हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 3 यानी परमाणु एवं अणु स्टार्ट किया था। उसमें आपको रासायनिक संयोजन का नियम, परमाणु क्या है ना, परमाणु के प्रकार और परमाणुओं के प्रतीक पूरा डिटेल से मैं बता चुका हूँ। अणु भार क्या होता है ना, परमाणु भार क्या होता है, परमाणुओं का औसत अणु भार कैसे निकालते हैं, सब डिटेल्स के साथ मैं बता चुका हूं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज अणु के बारे में, यानी अणु क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ पढ़ के आसानी से समझाता हूं। समझिए, यानी कह रहा है कि अणु यानी मॉलिक्यूल्स किसी पदार्थ, तत्व या यौगिक, पदार्थ में क्या होगा, या तो तत्व होगा या तो यौगिक, ठीक है, का वह सूक्ष्मतम कण है ना, जो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं तथा इसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म होते हैं, उसे अणु कहते हैं। देखिए, अणु क्या है ना, कि कोई भी पदार्थ है ना, चाहे वो तत्व है चाहे वो यौगिक है, उसका जो सबसे सूक्ष्मतम जो कण है ना, ठीक है, सूक्ष्मतम कण जो होता है ना, वही स्वतंत्र अवस्था में होता है। क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में होता है। और पदार्थ के जितने भी गुण धर्म होते हैं ना, सब उसी में निहित होते हैं, है ना। तो ये भी है, इसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म क्या होते हैं, निहित होते हैं, उसे हम अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अणु कहते हैं। क्लियर। देखिए, जितने भी अणु होते हैं ना, उन सभी को हम अणु सूत्र से दर्शाते हैं। किससे, अणु सूत्र से दर्शाते हैं। यानी जो भी अणु होगा है ना, मॉलिक्यूल्स होगा, उसे हम अणु सूत्र क्या होता है कि जिसे फार्मूले के रूप में बताया जाए। फार्मूला क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा NaCl, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये आप जानते हैं कि ये नमक का सूत्र होता है। किसका होता है, नमक का। तो देखिए, नमक के सूत्र को NaCl अगर मैं लिख पा रहा हूं, है ना, सोडियम क्लोराइड, तो इसी को बोलते हैं अणु सूत्र। क्या बोलते हैं, अणु सूत्र। इसका मतलब क्या कह सकता हूं कि ये एक अणु है, बिल्कुल कह सकता हूं, ये क्या है, एक अणु है। अरे समझ में ना, इसलिए ये कि इसे अणु सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, अणु सूत्र से प्रदर्शित करते हैं। जैसे H2O, मैंने अभी आपको समझाया कि H2O। अब देखिए H2O क्या है, अब देखिए आप खुद सोच के देखिए, H2O को क्या बोलते हैं, जल। क्या बोलते हैं, जल। और उसको अगर सूत्र के रूप में लिख पा रहे हैं H2O, इसका मतलब क्या है, ये अणु है। आपके दिमाग में बात फिट हो गई। ऐसे देखिए H2 हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, ऐसे मैं बोल पा रहा हूं हाइड्रोजन गैस, अगर मैं इसे सूत्र के रूप में लिख पा रहा हूं H2, तो ये क्या है, अणु है। क्लियर। चलिए अब देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसे मैं बोल पा रहा हूं अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसे लिख के दिखा भी रहा हूं सूत्र के रूप में CO2। अरे समझ में। ऐसे देखिए NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने वाला सोडा होता है। जो घर में पूड़ी वगैरह पुआ बनता है, उसमें जो सोडा प्रयोग होता है, यही सोडा है NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। तो देखिए, खाने वाला सोडा को अगर सूत्र के रूप में दिखा पा रहे हैं, इसका मतलब ये अणु है। क्या है, ये अणु है। अब आप ध्यान से सुनिए, तो आपको समझ में आ गया कि अणु क्या होता है, जिसे सूत्र के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है। पदार्थ के सभी गुण धर्म कहाँ होते हैं, अणु के अंदर होते हैं। अणु स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया। और ये तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। चलिए अब समझिए अणु के प्रकार या अणु के भाग। देखिए, अणु जो है ना, कि मुख्यतः दो भाग में पाए जाते हैं ना, मुख्यतः इसके दो भाग होते हैं, या दो प्रकार कह लीजिए। एक होता है तत्वों के अणु और दूसरा होता है यौगिक के अणु, है ना। तत्वों के अणु और दूसरा होता है यौगिक के
अणु। अब समझते हैं कि तत्वों के अणु क्या होता है और यौगिक के अणु क्या होता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, तत्वों के अणु का मतलब होता है कि समान प्रकार के परमाणुओं से, ध्यान सुनिए, या समान प्रकार के तत्वों से जो यौगिक बनता है उसे हम तत्वों के अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्वों के अणु कहते हैं। देखिए, ये समान प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं तो ध्यान से सुनिए। अगर ये हमारे पास H2 है, क्या है? H2। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं? तो 2 हाइड्रोजन है। अब बताइए, दोनों समान है कि नहीं? दोनों समान तत्व है। तो जब 2 समान तत्वों से मिलकर जो अणु बनता है ना, उसे बोलते हैं तत्वों के अणु। आ रहा समझ में? देखिए यही लिखा है, ये समान प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम तत्वों के अणु कहते हैं। अगर अलग अलग तत्व हो जाएगा तो हो जाएगा यौगिक के अणु। जैसे देखिए H2O। अब देखिए यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। तो ये क्या है? यौगिक के अणु। किसका है? यौगिक के अणु। आपको समझ में आ गया ना? दोनों के अगर एक ही प्रकार के तत्व हैं तो कौन सा अणु बनेगा? तत्वों के अणु। और अलग अलग अगर तत्व मिल जाएंगे तो बनेगा यौगिक के अणु। जैसे देखिए तत्वों के अणु में हीलियम He, देखिए He अकेले है तो एक ही प्रकार का है, चाहे अकेले हो चाहे एक से अधिक हो। अरे समझ में ना? तो एक ही प्रकार के हैं, इसलिए तत्वों के अणु। जैसे देखिए आर्गन, आर्गन। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस। देखिए H कितने हैं? 2 है। O2 ऑक्सीजन। O3 ओजोन लेयर, है ना? P4 यानी फास्फोरस कितने हैं? तो 4 हैं। जब 4 है तो एक ही प्रकार के तत्व है ना। S8 यानी सल्फर 8 है। तो एक ही प्रकार के तत्व है, इसलिए इनको कहा जाता है तत्वों के अणु। क्या कहा जाता है? तत्वों के अणु। आगे समझ में कि ऐसे अणु जो समान प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं उसे हम तत्वों के अणु कहते हैं। दूसरा, यौगिक के अणु। ऐसे अणु जो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से या तत्वों से मिलकर बने होते हैं उसे हम यौगिक के अणु कहते हैं। देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं एक निश्चित अनुपात में, है ना, ये निश्चित अनुपात में परस्पर संयोग करके यौगिक के अणु बनाते हैं। निश्चित अनुपात का मतलब क्या होता है कि देखिए यहाँ पे लिखा है H2O, तो बताइए H कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? तो 1 है। तो इनका अनुपात क्या है? एक निश्चित है, इसलिए इन्हें यौगिक के अणु कहा जाता है। जैसे H2O, CO2, H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। आ रहा समझ में? और एग्जाम्पल देखिए, जैसे NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड, है ना, ऐसे CCl4। आ रहा समझ में? ठीक है, COCl2। आ रहा समझ में? ये सब क्या है? तो ये सब जो है कि यौगिक के अणु है। यानी एक से अधिक प्रकार के जो तत्व जब शामिल हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे? यौगिक के अणु। आगे समझ में? तो ये था हमारा अणु और अणु के प्रकार। अब चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि आप कोई यौगिक दिया है ना, कोई ऐसा फार्मूला दिया है, ठीक है, कि NaCl या CCl4, तो उसके अंदर कितने तत्व हैं और कितने परमाणु है, कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए अब देखते हैं। इसको हटा दूं। चलिए देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को और समझिएगा। क्लियर? तो देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं क्या ज्ञात करना, तो ध्यान सुनिए। परमाणुकता, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। क्या चीज? परमाणुकता। परमाणुकता का मतलब क्या होता है कि किसी यौगिक में कितने परमाणु उपस्थित हैं, इनकी संख्या ज्ञात करना परमाणुकता कहलाता है। यानी किसी यौगिक में कितने परमाणु उपस्थित हैं, इनकी संख्या ज्ञात करना क्या कहलाता है? परमाणुकता कहलाता है। ठीक है, अब बताइए किसी यौगिक में अगर एक परमाणु होगा, ध्यान सुनिए, एक परमाणु होगा अगर, तो उसे बोलेंगे एक परमाणुक।
है ना, या एक परमाणुकता, क्या बोलेंगे, एक परमाणुकता। अगर दो परमाणु होगा, देखिए एक होगा तो बोलेंगे एक परमाणुकता, है ना। अगर दो होगा तो बोलेंगे द्विपरमाणुकता। आ रहा समझ में ना, अगर दो परमाणु होंगे तो। अगर तीन परमाणु होगा तो बोलेंगे त्रिपरमाणुकता। अगर चार होंगे तो बोलेंगे चतुर्थ परमाणुकता। आ रहा समझ में। अगर चार से ज्यादा हो गए, ध्यान सुनिए, चार से ज्यादा हो गया तो आप एक शब्द यूज करिएगा, बहु परमाणुकता। अब चलिए इसको ज्ञात करना सीखते हैं। क्लियर? तो देखिए मैं लिखूंगा और आप खुद सोचना और बताना कि कौन सी परमाणुकता है, एक है कि द्वि है कि त्रि है कि चतुर्थ है कि बहु है। देखिए NaHCO3 है ना, NaHCO3 कौन सा परमाणुकता है, यानी इसमें कितने परमाणु है, इन्हीं की संख्या ज्ञात करना परमाणुकता कहलाता है। चलिए गिनते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें Na है, Na एक सोडियम है यानी एक तत्व है, तो कितने परमाणु, एक परमाणु। आगे समझ में। देखिए हाइड्रोजन है, ये भी कितना है, एक है तो एक परमाणु। अब यहाँ पे देखिए C, कार्बन कितना है, एक है तो एक परमाणु। ऑक्सीजन कितना है, तो आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन 3 है, इसलिए इसमें 3 परमाणु। सबको जोड़ दीजिए, 3 4 5 और 6, इसमें टोटल मिला के कितने परमाणु है, तो आपका 6 परमाणु है, इसलिए ये क्या कहेंगे, बहु परमाणुकता है। क्या है ये, बहु परमाणुकता है। ऐसे ही एक और लिखता हूं, बताइए H2SO4, H2SO4 कौन सा परमाणुकता है। तो देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2 है, तो इसमें 2 परमाणु। सल्फर यानी S में 1 परमाणु। ऑक्सीजन कितने हैं, तो टोटल 4 है, तो ये टोटल 4 परमाणु। अब जोड़ दीजिए तो 4 और 3 7, ये टोटल कितना आया, 7 आया। इसका मतलब कौन सा परमाणु है ना, यानी बहु परमाणुकता। क्या है, बहु परमाणुकता। ये बहुत बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है। H2SO4 या कोई भी आपको यौगिक दे दिया जाए और कहा जाए कि इसमें बताइए कितने परमाणु है, या परमाणुओं की संख्या कितनी है, या परमाणुकता कितनी है। आगे समझ में। तो ये आपको गिन के बताना होगा। ऑप्शन देता है ऐसे ही, यहाँ पे मान लीजिए कि 7 आया है तो ऑप्शन रहेगा 3 4 5 6, ऐसे कुछ करके रहेगा, तो आपको ऑप्शन निकालना पड़ेगा। क्लियर? तो कैसे, नेक्स्ट देखिए H2O। अब बताइए H2O कौन सा परमाणुकता है। तो देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। क्लियर? ऑक्सीजन कितना है, 1 है, दोनों मिला के 3, यानी कह सकता हूं कि ये है त्रिक परमाणुकता। क्या है, त्रिक परमाणुकता या त्रिपरमाणुकता। आ रहा समझ में। ऐसे ही और एक बताइए, ठीक है, लिखता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। NaCl, NaCl इसमें कितनी परमाणुकता है ना। तो देखिए Na क्या है, तो सोडियम है यानी 1 है ना। क्लोरीन कितना है, तो 1 है, और दोनों मिला के कितने हो गए, 2, यानी ये है द्विपरमाणुकता। क्या है, द्विपरमाणुकता, यानी NaCl में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 2 है। कितनी है, 2 है। आ रहा समझ में ना, क्या है, तो 2 है। चलिए अब आपको मैं चीज़ें कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ें मैं समझाऊंगा वो चीज़ें समझिए। अब आपको क्या आएगा कि कहता है कोई तत्व दे दिया है ना, या कोई यौगिक दे दिया, उस यौगिक का परमाणु भार देगा। क्या देगा, परमाणु भार देगा। क्लियर? अब ध्यान सुनिए। देखिए मैं आपको पहले निकालना सिखाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे ये ज्ञात होता है। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास H2O है। क्या है, H2O। H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात है ना, भार का, ध्यान सुनिए, H2O में भारों का अनुपात है ना, भारों का अनुपात। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं क्वेश्चंस क्या बताना चाहता हूं। अगर H2O में भारों का अनुपात पूछे तो क्या करना है कि हाइड्रोजन लिखिए और ऑक्सीजन लिखिए, बीच में जितना तत्व रहेगा ना, सब तत्वों को अलग अलग लिखिए।
अब देखिए हाइड्रोजन का भार कितना होता है, तो एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो टोटल 2 हाइड्रोजन है, तो कितने भार हो गए 2। फिर लगा दीजिए अनुपात वाला। ऑक्सीजन का भार कितना होता है, तो 16। कितना होता है 16। परमाणु क्रमांक 8 होता है और भार 16 होता है, तो लिख दूंगा 16। ये कटेगा तो हो जाएगा 1/8। कितना हो जाएगा 1/8। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये तो हो गया कि H2O में भारों का अनुपात कितना होता है, या क्वेश्चन ये भी पूछता है कि H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भारों का या परमाणु भारों का अनुपात कितना होता है। ऐसे ही ये क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, NaCl में सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणु भारों का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। परमाणु भारों का अनुपात ज्ञात कीजिए और आप कमेंट करिएगा। दूसरा इसी में से प्रश्न, और यह ठीक है, और इसमें कितने परमाणु है ना, ये भी बताना है कि कितने परमाणु है। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन सुनिए, H2O में जो परमाणु भारों का अनुपात कितना है 1:8। अब एग्जामिनर क्वेश्चन बदल देता है, सुनिए कैसे क्वेश्चन बदलता है। कहता है, ध्यान सुनिए, कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भारों का अनुपात, ठीक है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 1:8 है, तो इनकी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। क्वेश्चन यही है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अगर भार का अनुपात 1:8 है, क्या है 1:8 है, तो बताना ये है कि इनकी संख्या कितनी है, मतलब कि हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, ताकि ये भार बना हुआ है 1:8। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होता है, चलिए अब मैं आपको चीजें समझाता हूं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। सबसे पहले क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आपको पता है कि ये एक जो है कि हाइड्रोजन का होगा और ऑक्सीजन का कितना होता है 8। यहाँ पे है जो वही है ना, हाइड्रोजन का 1 दिया है और ऑक्सीजन का 8 है ना। तो देखिए मैं लिखता हूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लिख दिया। हाइड्रोजन कितना दिया है 1, ऑक्सीजन का कितना है 8। ये सबसे पहले आपको लिख लेना है। अब हमें पता ये करना है कि हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है कि 4 है 5 है, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं तो मुझे भी नहीं पता। अब इसी को तो ज्ञात करना है, बस इसका भार का अनुपात दिया है, अब इनकी संख्या ज्ञात करना है। देखिए क्या करना है कि संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, सुनिए मेरी बात को। देखिए हाइड्रोजन का ये दिया है कि 1 है, ऑक्सीजन का कितना है 8 है। अब सुनिए ओरिजिनल भार बताइए, है ना। ओरिजिनल हाइड्रोजन का भार कितना होता है, ओरिजिनल ये वाला, ये तो अनुपात दिया है, इसको छोड़िए। हाइड्रोजन का ओरिजिनल भार कितना होता है, तो हमको पता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। ऐसे ऑक्सीजन का भार कितना होता है बताइए, तो आपको पता है 16 होता है। कितना होता है 16। तो ध्यान सुनिए, जो इनका ओरिजिनल भार होता है ना, उस भार से इसके अनुपात में भाग करिए। क्या करिए, अनुपात में भाग करिए। अब ध्यान सुनिए, जब ऐसे भाग करेंगे तो देखिए एकदम कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हटा दूं, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इसमें भाग करूं, क्या करूं, भाग। हाइड्रोजन का जो ओरिजिनल भार है, ऑक्सीजन का जो ओरिजिनल भार है, उससे क्या करूं मैं, भाग करूं। तो देखिए हाइड्रोजन का भार कितना था, जो दिया था 1 था। कितना था 1।
ऑक्सीजन का कितना दिया है, तो 8, कितना दिया है 8। अब इसका ओरिजिनल कितना है, हाइड्रोजन का 1, इसमें 1 से भाग करिए, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन का कितना है 16, तो इसमें 16 से भाग करिए। अब देखिए 1 में 1 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 1 ही आएगा, क्या आएगा 1 ही आएगा। अब ध्यान सुनिए, इसमें भाग करेंगे तो क्या होगा, नीचे कटेगा यानी 1/2। ऑक्सीजन का कितना आएगा 1/2। अब सुनिए, जो अब जब भी बटे में आएगा ना, तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि जो नीचे वाली वैल्यू है ना, वो मल्टीप्लाई होगी सामने वाले से। क्या होगी, नीचे वाली वैल्यू सामने वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 एकम 2, यानी हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन का इस जो बचा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा O, यानी H2O। ठीक है, H2O। तो अब देखिए H2O जो है कि हमको ये पता चल गया कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो 1 है। कुछ समझ में आया? चलिए फिर से आपको दूसरा यहां पे लेता हूं, उसको फिर लाता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए हटा दूं, चलिए अगर आप इस वीडियो को ना अच्छे से समझोगे ना, तो ये शायद आपने पहली बार ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, और शायद आपने कहीं देखा नहीं होगा। ये मैं लिख के देता हूं, ठीक है, कहीं नहीं किसी ने भी कोई भी यूट्यूब पे ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया है, और मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। भारों का अनुपात दे देता है और तत्वों की संख्या पूछ देता है। तो चलिए एक और चीजें लिखता हूं। सबसे पहले CO2, क्या है CO2। अब देखिए CO2 में कार्बन तथा ऑक्सीजन के भारों का अनुपात, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यही, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए कार्बन का भार कितना होता है, आपको पता है कार्बन का भार 12 होता है, तो लिख दूंगा 12, क्लियर। अनुपात ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16, लेकिन 2 है तो 16 × 2 यानी 32। आ रहा समझ में? इसको कट करिए तो हो जाएगा 16 दूना 32, और 2 से ये कटेगा तो 2 छक 12, फिर कटेगा 3 दूना 6 और 2 आठे 16, यानी 3 समंदे 8। कितना आया, कार्बन तथा ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 3:8, यानी 3 समंदे 8। अब एग्जामिनर ये नहीं कहेगा, अब कहेगा कि किसी यौगिक में ध्यान सुनिए, किसी यौगिक में है ना, कार्बन तथा ऑक्सीजन के भारों का अनुपात है ना, भारों का अनुपात 3:8 है, तो इनकी संख्या, या कह देगा कि परमाणु संख्या है ना, परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब ध्यान सुनिए, क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया कि CO2 में हमें पता तो ये है कि कार्बन कितने हैं 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, बट सपोज करिए कि हमें पता ही नहीं है। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि किसी यौगिक में कार्बन तथा ऑक्सीजन के भारों का अनुपात 3:8 है, तो इनकी संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ये नहीं पता कि 3:8 जो है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है क्या वो CO2 का ही है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने अभी आपको समझाया, सबसे पहले कार्बन लिखिए और ऑक्सीजन लिखिए। कार्बन का कितना दिया है, तो 3 लिख देता हूं 3, और ये कितना दिया ऑक्सीजन का 8 लिख दिया 8। अब बताइए कार्बन का ओरिजिनल भार कितना होता है, तो 12, कितना होता है 12, है ना। ऑक्सीजन का ओरिजिनल भार कितना होता है, तो हमें पता है कि होता है 16, कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब समझिए, जो ओरिजिनल भार है कार्बन का 12 है, इसमें 12 से भाग करिए, ऑक्सीजन का 16 है तो 16 से भाग करिए। अब देखिए 3 चौक 12, 8 दूना 16, फिर ये कटेगा 2 दूना 4, यहाँ पे देखिए क्या बचा सिर्फ, तो 1, क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 1, इधर क्या बचा 1/2, क्या हुआ 1/2। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि जब बटे में आएगा तो तिरछा गुणा कर देना है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी देखिए ये क्या होगा, 2 एकम जब 2 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तिरछा तो ऑक्सीजन कितना आ गया 2। आइए 1 में इससे गुणा करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, तो देखिए क्या होगा CO2, क्या होगा CO2।
CO2 यानी CO2 यानी कार्बन इसमें कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है तो 2 है, तभी जाके इनके भारों का अनुपात 3:8 है। अरे समझ में ना। अब क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं और ये क्वेश्चंस वही लोग बता पाएंगे जिसने पूरा ये वीडियो मेरा वॉच किया है और देखा है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की बस की बात है। देखिए क्वेश्चन ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, NaHCO3 में भारों का अनुपात है ना, भारों का अनुपात बताना है ना, क्या बताना है, भारों का अनुपात, यानी सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन सबका अलग अलग निकाल करके संबंध लगा करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको मैंने 3 क्वेश्चंस दिया है। तो ये था हमारा अणु, और अणु से संबंधित संपूर्ण जानकारियां मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अगर ये वीडियो देख लेते हो ना तो आपको मैं लिख के देता हूं कि आप कंपटीशन लेवल तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्लियर। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।